Unacademy. Let's crack it. देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का और कैसे आंसर लिखा जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए सबसे पहले आंसर राइटिंग में आपको क्या करना होता है। जब इन्होंने आपसे यहाँ पूछा है कैन द कोर्ट इन सच सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस क्या है, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रायल दैट पर्टिकुलर पर्सन एब्सकॉन्ड्स, और उसके खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। इन हालातों में क्या कोर्ट बेल देने से उसको मना कर सकती है, क्योंकि डिफेंस काउंसिल तो प्लीड कर रहे हैं कि सर बेल दे दीजिए इनको। रीजंस आपको रिकॉर्ड करने हैं, तो यू हैव टू डिस्कस द लॉ अपॉन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सेक्शन नंबर 436। जब आप सेक्शन 436 डिस्कस करते हैं तो क्लियरली सेक्शन 436 में लिखा हुआ इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, बेल टू बी टेकन। तो आप पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मेंस में आए तो आप पहले लॉ डिस्कस करें। जैसे ही आप सेक्शन 436 डिस्कस करेंगे, मैं 436 भी एक बार रेड कर रहा हूँ, आप भी बैरक में देखिएगा, जो क्लियरली कहता है इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। सबसेक्शन 1 देखेंगे, व्हेन एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए नॉन बेलेबल वॉर, नॉन बेलेबल ऑफेंस लिखा हुआ, अदर देन नॉन बेलेबल ऑफेंस, मीनिंग देयर बाय ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया एंड दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इज ए बेलेबल ऑफेंस, इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर of in charge of police station or appears or brought before a court and is prepared at any time while in the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail, such person shall be released on bail, shall be released on bail, meaning thereby bailable offenses के अंदर as a matter of right आप bail claim कर सकते हो और आपको रिलीज किया जाएगा बेल के ऊपर। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ, अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया बेलेबल ऑफेंस के लिए, 436 के अंदर उसको बेल पे रिलीज कर दिया गया। अब जब ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के अंदर तो उसको आना होगा दौरान, ट्रायल के दौरान जब उसको बुलाया गया वो आया नहीं, बेल जंप, इसको बोलते हैं बेल जंप कर जाना, बेल जंप करना, ये लिखा हुआ ना, ही एब्सकॉन्ड्स। और फिर क्या हुआ, कोर्ट ने उसके नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया, एनबीडब्ल्यू इशू कर दिया, और फिर उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। नाउ जब पुलिस ने अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया तो डिफेंस काउंसिल की ये दलील आई, ये प्ली आई कि जनाब इसको बेल दे दी जाए। अब यहाँ पे कोर्ट को डिसाइड करना है, और जब डिफेंस काउंसिल ने ये बात रखी तो उन्होंने कहा कि सर इसने तो बेलेबल ऑफेंस कमिट की है, तो 436 में एज ए मैटर ऑफ राइट इनको बेल दी जाए। आपको डिसाइड करना है क्या आप उस एप्लीकेशन को, बेल एप्लीकेशन को यहाँ पे रिफ्यूज करेंगे या नहीं करेंगे। जब आप 436 का सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं, वहाँ पे क्लियरली एक बात लिखी गई है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। जो आपने सबसेक्शन 1 में पढ़ा है 436 के सबसेक्शन 1 में पढ़ा है, इसको ये यहाँ पे 436 का सबसेक्शन 2 कहीं ना कहीं ओवर प्रीवेल कर रहा है, ये प्रीवेल कर रहा है। इसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि जो आपने 436 सबसेक्शन 1 में जो चीज पढ़ी है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, यहाँ पे 436 सबसेक्शन 2 प्रीवेल करेगा। और 436 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, वेर ए पर्सन हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ बेल बॉन्ड, कंप्लाइड विद द कंडीशंस ऑफ बेल बॉन्ड, क्योंकि उसको बेल दी गई और उसको ट्रायल के दौरान आना था, वो आया नहीं। As regard the time and place of attendance, the court may refuse. This is the right answer of this question. May refuse to release him on bail when on subsequent occasions in the same case he appears before the court. Subsequent occasion, यहाँ पे अरेस्ट किया गया और वो उसको पकड़ के लाया गया, तो यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं या जो कोर्ट है रिफ्यूज कर सकती है कि भाई अब आपको बेल नहीं देंगे, सेम ही केस के अंदर आपने दोबारा से बेल जंप की है, एंड ब्रॉट इन कस्टडी एंड एनी सच रिफ्यूज शैल बी विदाउट प्रेजर टू द पावर ऑफ द कोर्ट टू कॉल अपॉन एनी पर्सन बाउंड बाय सच बॉन्ड। बॉन्ड जिसने भरा हुआ उसको भी बुलाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, डेफिनेटली यहाँ पे जो कोर्ट है मैजिस्ट्रेट वो रिफ्यूज कर सकती है। मे वर्ड यूज किया गया, दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट that he can refuse the bail or he can allow the bail. It's up to the court. Shall word नहीं है, this is not a mandatory obligation. तो आप दोनों ही perspective में आंसर करेंगे कि yes, as per the circumstances of the cases, it depends upon the court that they can reject the bail or they can allow the bail obligation. It depends from case to case because the word may is used under section 436 subsection 2. may word को यहाँ पे यूज किया गया है। तो I think ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर ऐसे ही लिखना है, लो आपको साइड करना है और रीजनिंग आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 436 सबसेक्शन 2 के अंदर बेल को रिफ्यूज़ किया जा सकता है।